नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में कुछ करना चाहते हो, जीवन में सफलता चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। इसलिए वर्तमान में रहते हुए परिश्रम करो, संघर्ष करो, लक्ष्य ठीक रखो, सफलता आपके कदमों में रहेगी। नमन नारायण। मित्रों साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज। इसलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बसता बहु से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है, क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है, और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती है समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते। मित्रों और साथियों,
गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं। मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। अब मैं राशि चक्र भ चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिले। मैं धनु राशि के जुलाई 2025 के महीने की राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले धनु राशि के बारे में कुछ शास्त्र और विद्वानों का मत। धनु राशि अग्नि तत्व राशि, बृहस्पति देव इसके स्वामी है और 12 राशियों में अपने आप में बहुत अद्भुत राशि है। बहुत तर्क बुद्धि है इस राशि में। किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति पर जल्दी विश्वास नहीं करते। ये लोग जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। अपने तर्क बुद्धि से दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करते रहते हैं और ये लोग सत्य को जानने और समझने और उसका अध्ययन करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं आप सोच नहीं सकते। इन्हें जटिल शिक्षा पद्धति और औपचारिक प्रशिक्षण लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इन्हें अंदर शंका भी रहते हैं। इन्हें बंद कर रहना भी पसंद नहीं। ये अपनी जिंदगी स्वतंत्र जीना चाहते हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं जिन पे इनको ध्यान देना चाहिए। धनराशि के भाई बहनों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिस पे इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए। इन्हें अपने खानपान में लापरवाही नहीं बरतते। इनका खानपान परिशुद्ध हो, ये बहुत जरूरी है और खानपान की लापरवाही से इन पे मोटापा जल्दी सवार हो सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अल्कोहलिक यदि लत है, आदत है, तो इन्हें बचना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर स्वास्थ्य को लेकर इन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। ना बना रहे। अब मैं धनराशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है और राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं जुलाई 2025 के महीने में, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव नवमें सूर्यदेव के साथ सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि पर, सप्तम दशा लगन भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर और नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव और केतुदेव, मंगलदेव पंचमेश और द्वादशेश होकर सिंह राशि नवम भाव में संचरण करेंगे, जहां केतुदेव पहले से विराजमान है। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली होते हैं। शुक्रदेव षष्ठेश और एकादश होकर छठे भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे और 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। द्वितीय और तृतीय शनिदेव मीन राशि चतुर्थ भाव और 13 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे मीन राशि। राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करें। यह है धनुराशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रहों का संचरण। सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा करूं कि जुलाई के महीने में मोटा तौर पर यदि धनराशि के इन ग्रहों के संचरण को देखो तो क्या रहेगा। तो धनराशि वालों को जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मेहनत परिश्रम का फल प्राप्त होगा। बरकत की प्रबल संभावना नजर आ रही है और भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। निजी संबंधों में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सदस्यों में आपसी सहयोग और समन्वय और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ाएगा। परिवार के वृद्ध सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए शुभ रहेगा। माता पिता के सहयोग से परेशानी से मुक्ति मिली। काम के सिलसिले में परिवार से दूरी का संकेत इस समय मिल रहा है। वैसे जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। काम धंधे को लेकर कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह महीना राहत भर रहेगा। कई मोर्चों पर सफलता मिलेगी। आर्थिक लिहाज से ये बहुत अच्छे जीवन के अनुभव प्रदान करेगा इस महीने। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता हासिल होगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कुछ राहत महसूस करेंगे। तो जुलाई 2025 का महीना धनुराशि वालों के लिए राहत का संकेत दे रहा है, सुकून का संकेत दे रहा है, कुछ प्राप्ति का संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा था, लेकिन जब जुलाई के महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और आपस में ग्रह योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब धनराशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों। धनराशि के युवा और विद्यार्थियों के जुलाई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम द्वारा अच्छे फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा। पंचमेश मंगलदेव भाग्य स्थान सिंह राशि से केतुदेव के साथ संचरण करें और चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी, जहां षष्ठे स्थिति में शुक्रदेव स्वराशि वृषभ में विराजमान है। शनिदेव की सप्तम दशम भाव कन्या राशि पर रहेगी। प्रयासों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा।
लेकिन पढ़ाई में विशेष ध्यान और मेहनत का संकेत है। पढ़ाई के साधनों में कमी का योग है थोड़ा, इसलिए स्व मेहनत करने का, स्व प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। इस महीने घर परिवार के बुजुर्गों और माता पिता पर दबाव न बनाएं। सुविधा के इंतजार किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश करें। तीसरे भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है। युवा वर्ग को इस महीने संपूर्ण निराशाओं से मुक्ति मिलेगी, कार्य स्थिति मनोनुकूल रहेगी। इस महीने कैरियर के क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और अलग अलग क्षेत्रों में प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर भी मिलेगा। जहां आपको चुनौतियां तो है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों का मार्गदर्शन इस महीने लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये था मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर संकेत। अब मैं धनराशि के भाई बहनों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। धन राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण जुलाई का महीना अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। व्यापार और कर्म क्षेत्र के अधिपति व्यापार के कारक बुध देव का संचरण अष्टम भाव कर्क राशि से हो रहा है और षष्ठ शुक्रदेव छठे भाव में स्वराशि वृषभ से संचरण करें। लग्नेश बृहस्पति व्यापार भाव से भाग्येश्वर सूर्यदेव के साथ संचरण करें और बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव पर है, तुला राशि पर। सप्तम दशा लगन भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है और चतुर्थ भाव मीन राशि में विराजमान। धनेश और प्रक्रमेश शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि पर है और सप्तम दशा दसम भाव कन्या राशि में है। तीसरे भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है तथा तीसरे भाव पर बृहस्पति देव की नवम दृष्टि का प्रभाव भी रहेगा। कारोबार, रोजगार संबंधी परेशानी का निवारण होगा। व्यवसाय और कामकाज में सुधरता आएगी और रोजगार के साधनों में स्थिरता रहेगी। आय के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी। कार्यकृति में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में मेहनत और प्रयासों से लाभ प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है और मनोनुकूल कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। इस महीने रोजगार और नौकरी के हिसाब से धन राशि वालों के लिए नौकरी में सुखद अनुभव होंगे। आपको अपने साथियों के साथ अधिकारी वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और पदोन्नति के क्षेत्र में प्रयत्न से सफलता हासिल होगी। बॉस आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। नौकरी में अधिकारियों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही मंगल देव की 12वें भाव पर चतुर्दृष्टि अनावश्यक और बिना वजह के खर्चों का संकेत दे रही, सावधानी बरतें। इस समय यदि कामकाज व्यवसाय को लेकर बैंक लोन या किसी से कर्जा लेने का मन बन रहा है तो बचना चाहिए। व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन, विस्तार, पूंजी निवेश, शोध, रिसर्च सहयोगियों के बिना नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों की सलाह भी लीजिएगा। साथ ही यात्राओं से बचें। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर ना करें। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए नौकरी के हिसाब से प्रगतिशील रहेगा। मनोवादी इच्छाओं की पूर्ति होगी। देश विदेशों से अच्छे संबंध बनेंगे। लाभ भी मिलेगा। कार्य में गति भी आएगी। हाँ, माह के उत्तरार्ध में कानूनी दायरों पर विशेष पालन करें। सरकारी संस्थाओं से अच्छा ताल मिलेगा। धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल से बचना आपके लिए शुभ रहेगा। धनराशि वालों ने सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय मिला जुला संकेत दे रहा है। शनिदेव का संचरण हो रहा है। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। भाग्य स्थान सिंह राशि में विराजमान पंचमेश मंगलदेव की अष्टम दृष्टि का प्रभाव सुख भाव पर रहेगा। लग्नेश और शुक्रेश बृहस्पति देव का संचरण सप्तम भाव मिथुन राशि से सूर्यदेव के साथ है। गृहस्थ भाव के अधिपति के रूप में सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव अष्टम भाव में कर्क राशि में वक्री होंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। रिलेशनशिप मधुर और अच्छा बना रहेगा और सामाजिक दायित्व को निर्वाह करने की पूर्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और सफलता अच्छी रहेगी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी मानसिक उथल पुथल बनी रहेगी। मानसिक तनाव का संकेत नजर आ रहा है। अपने स्वभाव में थोड़ी सी नरमी रखें। तल्खी से बचे। अनावश्यक क्रोध और तल्खी रिश्तों में कटुता ला सकती। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही परिवार और पारिवारिक सदस्य, मित्र मंडली और रिश्तेदारों की आवश्यकता को अनदेखा न करें। इस माह व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से दूर रहना भी आपके लिए ठीक रहेगा। धनराशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना अनुकूल परिणाम का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी पिछली परेशानियों में कुछ राहत मिलेगी। लग्नेश बृहस्पति की सप्तम दशा लगन भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य के लगे अनावश्यक तकलीफों, अवसाद, तनाव और परेशान से राहत मिलेगी। आत्मबल मजबूत होगा। आपको समस्या से उबरने में सहायता अवश्य मिली। परंतु लगन और छठे भाव पर शनिदेव की दसम और तीसरी दशा रहेगी। साथ ही माह के पूर्वार्ध में सूर्यदेव का संचरण सप्तम भाव से होगा और माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का अष्टम भाव से संचरण रहेगा। सप्तमेश बुधदेव भी अष्टम भाव में संचरण करें और 18 जुलाई को वक्री अवस्था में बुधदेव आ जाएंगे। इसलिए कोई भी समस्या आने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी। इस माह जीवन साथी के स्वास्थ्य लेकर आपको सजग रहना पड़ेगा। ग्रह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी जीवन साथी को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों को नजरअंदाज न करें तो अच्छा रहेगा। ये था स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना। क्या करें
ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। उत्तम रहेगा ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण के सिर चरणों में हर रोज केसर के तिलक से लेप करना, चरणों में केसर लेप करना वो अद्भुत रहेगा। अपने भाल पर केसर का तिलक लगाना भी अद्भुत रहेगा। इस महीने 600 ग्राम चने की दाल 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में हर रोज किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देने से कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। जुलाई का महीना है तो इस माह में 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई 2025 को सावन के सोमवार पड़ रहे और श्रावण के सोमवार दिन किए गए ये उपाय आपके घर में लाएंगे खुशियों की सौगात। सोमवार दिन नित्य कर्म जो स्नान उपरांत पंचामृत से भगवान शिव का शिवलिंग पर ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें। दही, कच्चा दूध, केसर तीनों मिलाकर रुद्री पाठ सुनते हुए या रुद्री पाठ करते हुए या सदाचारी ब्राह्मण आपका पाठ करें और आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, दही, कच्चा दूध और केसर, और लगातार हर रोज अपने घर में पीले चंदन का शिवलिंग बना दीजिए। पीले चंदन की लकड़ी से आप शिवलिंग बना दीजिए। अंगुश प्रमाण श्रद्धापूर्व स्थापित करके हर रोज कच्चा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा केसर से रुद्री का पाठ करते या ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते लगातार पूरे जुलाई के महीने में आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और नौकरी संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। न मनाए। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनराशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का सदा अधिकार आपका रहा और आप ही करेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा
आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।